हेलो दोस्तों, आज 5 सितंबर है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन ने कल पढ़ लिया था सेल क्या है और सेल सिद्धांत, सेल थ्योरी। आज पढ़ेंगे सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार। सेल दो प्रकार की होती हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। चलो इसको इस पर लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब अपन को जानना है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है पहली या प्राथमिक। प्रो मीन्स होता है प्राथमिक, प्राथमिक अथवा पहले। और कैरियन मीन्स होता है केंद्रक। कैरियन मीन्स होता है केंद्रक। और यू मीन्स होता है सत्य और कैरियन मीन्स होता है केंद्रक। कैरियन मीन्स होता है केंद्रक, अर्थात ऐसी सेल जिसमें केंद्रक है, ऐसी सेल जिसमें केंद्रक सुविकसित केंद्रक पाए। सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। सुविकसित केंद्रक, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। सुविकसित केंद्रक, इसमें केंद्रक के आधार पर अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देखा है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता था, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जैसे एक सेल जी है, इसमें केंद्रक है, इसमें जी केंद्रक तो होता है, लेकिन जी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है और कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। इसमें केंद्रक है जी, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पाया जाता है, था सत्य केंद्रक पाया जाता है। कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पाया जाता है। फिर आगे अपन देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। इसके उदाहरण आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। आर.एच. व्हिटेकर थे, इनने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, मतलब जितने भी विश्व में प्राणी और जीव पाए जाते हैं 5 जगत में बांटा था। तो इसमें मोनिरा जगत है, मोनिरा जगत के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इसमें होते हैं मोनिरा जगत, उसके साथ आ जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ। और ब्लू ग्रीन एलगी, जिसे हिंदी में नीलहरित शैवाल कहते हैं, नीलहरित शैवाल। और इसके अंतर्गत आ जाएगा बाकी बचे हुए 4 जगत। कौन कौन से? प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, इसमें बाकी बचे हुए 4 जगत आ जाएंगे, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु।
और इसमें केवल अपन को प्रोकैरियोटिक की यह बात तो अपने दिमाग में सीधे बैक्टीरिया आना चाहिए कि अपन को बैक्टीरिया का अध्ययन करना है। इसमें समस्त बैक्टीरिया आते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन को देखना है प्रोकैरियोटिक। ओनली प्रोकैरियोटिक को अभी समझना है। प्रोकैरियोटिक में क्या है आगे, इसमें भी द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है। लेकिन कैसा पाया जाता है, उसमें होता है रेखीय डीएनए। यूकैरियोटिक में रेखीय डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसमें गोलाकार डीएनए पाया जाता है, स्पाइरल रूप में पाया जाता है। तो इसमें गोलाकार और द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है। द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन है, ये एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन है जिसमें एब्सेंट होती है। और इसके बाद देखते हैं इसमें कोश का झिल्ली युक्त अंगक भी क्या होती हैं, अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त अंगक कौन आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और अंगक आते हैं जी, इसमें अनुपस्थित होते हैं। और इसमें लेकिन एक अंग है राइबोसोम है जी। राइबोसोम 70 इस प्रकार का जी क्या होता है, उपस्थित होता है। राइबोसोम एक ऐसा अंगक होता है जो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम है दोनों में उपस्थित होता है, जो झिल्ली रहित होता है। राइबोसोम कैसा है, एक अंग झिल्ली रहित होता है। राइबोसोम के दोनों में उपस्थित होता है। कोश का आवरण है, कोशिका आवरण 3 लेयर वाला होता है। 3 लेयर वाला होता है। बैक्टीरिया में कोश का आवरण है, ये 3 लेयर वाला होता है। जैसे अपन देखते हैं इसमें सबसे बाहरी परत है थ्री लेयर का होता है। इसकी सबसे बाहरी परत है, इसे ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। मध्य वाली परत को कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति। और इसकी आंतरिक परत है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कई स्थानों पर कोशिका झिल्ली है जी, कई स्थानों पर कोशिका झिल्ली एक वलयनुमा संरचना झुक जाती है नीचे, इसे मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम कहते हैं। इसमें जिसका आनुवंशिक पदार्थ हो गया यानी डीएनए जे से बोलते हैं वो फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है। और जे है फ्लाइलोम, जैसी संरचना बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लाई। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का।
आगे देखते हैं बाहरी भित्ति जो ग्लाइकोकैलेक्स थी, ग्लाइकोकैलेक्स किस इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। सेल वॉल है, सेकंड नंबर सेल वॉल है, ये किससे बनी होती है? ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली दो प्रकार की होती है, कोशिका झिल्ली दो प्रकार की रूपांतरण होती है। एक तो इसका मीसोसोम और एक होता है क्रोमेटोफोर। मीसोसोम क्या करता है? मीसोसोम का कार्य है ये श्वसन में सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है, श्वसन में सहायक है क्या? मीसोसोम। और क्रोमेटोफोर है जो वर्णक प्रदान करता है, वर्णक प्रदान करता है। उदाहरण नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल में वर्णक प्रदान करता है। सेल वॉल है, सेल वॉल एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखते हैं इसमें आनुवांशिक डीएनए के आधार पर, आनुवांशिक डीएनए के अलावा अच्छे उसे और समझ देते हैं। फ्लैजिला और फ्लाइको ड्रोम जैसी संरचना होती है, ड्रोम जैसी संरचना होती है। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला है कि चलन में सहायक होता है, लोकोमोशन में चलन में सहायक होता है। जी है जी किसी सतह से जैसे चिपकने में सहायक होती है, सतह से चिपकने में सहायक करते हैं। सतह से चिपकने में सहायक होती है। अब देखते हैं इसमें आनुवंशिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। जी संरचना है जी आनुवंशिक डीएनए के अलावा और डीएनए पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। इसे कहते हैं प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। इस प्लाज्मिक डीएनए का कार्य क्या है? ये एंटीबायोटिक प्रदान करती है, प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करती है। प्रतिरोधकता क्षमता है जो प्रदान करती है। और इसका वैसे प्लाज्मिक डीएनए का कोई कार्य नहीं है। इसका प्लाज्मिक डीएनए का कार्य उसमें बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब आएगा।
ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया के आकार की और आकृति की बात और करते हैं। शेप देखते हैं बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है। इसमें आकार 4 प्रकार से देखने को मिलता है। एक होता है कोकस, जिसे अपन गोलाकार बोलते हैं, गोलाकार यानी इतने पे गोलाकार होते हैं, इसे कोकस बोलते हैं। दूसरे नंबर पर होता है, ये गोलाकार हो गया कोकस, गोलाकार कोकस। फिर होता है दूसरे नंबर पर बेसिलस, फिर होता है स्पाइलम, बेसिलस को बोलते हैं छड़ाकार, यानी छड़ के आकार की संरचना होती है। स्पाइलम यानी इतने स्प्रिंग ऐसा होता है। और फिर बोलते हैं विब्रो, जिसे बोलते हैं कोमाकार संरचना होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हो गया अपना, समाप्त हो गया। अब अपन यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे पूरे झिल्लीयुक्त कोशिकांग पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और वो हरित लवक हो गया, लाइसोसोम, गोल्जी, गाय, जी सब अपन एक एक करके आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं, हम देखते हैं कोशिका भित्ति है जी, किसमें किसकी बनी होती है। जैसे बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति है जी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और शैवाल में कोशिका भित्ति मैनास, गैलेक्टोज, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद देखते हैं पादप में कोशिका भित्ति है जी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल आगे का टॉपिक आगे रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।